महंगाई ने तोड़ी आम जनता की कमर। पैक्ड आटा, दाल, पनीर और दही पर लागू हुआ 5% जीएसटी। लोगों ने कहा सरकार आम जनता पर डाल रही है बोझ। और सावन के पहले सोमवार पर बाहुबली इनक्लेव के मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं में दिखी काफी खुशी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करके की पूजा अर्चना। संतुलन बिगड़ने से पलटी कार में सवार थे 5 युवक। सिविल डिफेंस कर्मी ने युवकों को पहुंचाया अस्पताल। 2 गंभीर रूप से घायल, 3 युवक खतरे से बाहर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूर्व दिल्ली में किए गए कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम। सावन में दिखेगी काफी रौनक, मचान से भी होगी निगरानी। और करकड़ुमा की सड़क बनी बदहाली का शिकार। लोगों को आने जाने में होती हैं दिक्कतें। लोगों ने कहा कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। खाने की चीज हो, गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, हर चीज पर महंगाई हो गई है, जिससे कि जनता का जीना मुश्किल हो गया है। सोमवार यानी कि 18 जुलाई से पैक्ड आटा, दालें, पैक्ड पनीर और दही पर अब 5% जीएसटी लगाई जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जनता का कहना है कि लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और जो काम करते हैं उसमें भी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हर चीज महंगी होती जा रही है। महंगाई होने से घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ रहा है। सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, जबकि वो इसे बढ़ाकर आम जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है। तो जो इससे तो काफ़ी लोगों को नुकसान है ही, क्योंकि घरेलू जो चीज़ों के ऊपर, खासकर खान पान के ऊपर जो है, उसके ऊपर तो हमारी हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ जाएगा। पहले ही रिफाइंड 200 रुपये लीटर चल रहा है, अभी 250 हो जाएगा। जीएसटी लगाने के बाद 220, 230 हो जाएगा। और जो आटे के दाम है वो 300 रुपये का और 10 किलो आटा हो रहा है, तो वो जीएसटी जब बढ़ जाएगी उसके ऊपर तो ऑलरेडी 330 रुपये का हो जाएगा। मगर जहाँ है ये जनता की कमाई का तो कहीं बढ़ाई हो नहीं रही है, वहाँ तो भाई रोज़गार की समस्या है। और दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उसके लिए सरकार तो नहीं सोच रही, पर दिन पर दिन जीएसटी पर बढ़ाकर अपने ही जेब भरने का कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। बहुत ज़्यादा, बजट से भी ज़्यादा भाई महंगा पड़ रहा है। सिलेंडर देखो इतने महंगे हो रहे हैं, दूध इतना महंगा हो रहा है, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, घर गृहस्थी किस तरीके से चलाई जाए। काम धंधे हैं नहीं। आगे से देखो इतने जो है भाई कोरोना काल में इतने लोग परेशान रहे, अब थोड़ा बहुत काम है तो ये महंगाई मारे ले रही है। असर तो बहुत पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ पर जीएसटी बढ़ेगी, लगेगी तो असर तो है यार। महंगाई बढ़ी रही है। लोगों को भी महंगा है ही, महंगा हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, सरसों का तेल भी महंगा, चीनी भी महंगी, हर चीज़ महंगी हो रही है। सिलेंडर भी महंगा हो रहा है। कोई फर्क, थोड़ा बहुत काम चला है फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो है ही है। अभी कहाँ स्टार्टिंग हुआ है सेट होना, तब तो फिर महंगाई बढ़ती जा रही है। इतना काम धंधे वैसे भी नहीं है। नहीं, ये फिलहाल जो पैकेट वाली आइटम है उसके ऊपर इन्होंने बढ़ाने के लिए बोला है कि जो आपकी पैकिंग वाली, जैसे आपका दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया और चावल हो गए और चीनी, आपका आटा हो गया, ये जितने हैं सब इन्हीं पे बढ़ाने के लिए फिलहाल इन्होंने बोला है। अभी बाकी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसी आम आदमी इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी है, काम धंधे है नहीं। और मैं तो यही कहूँगा जी, इसे ना बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं से सेल पे असर पड़ने वाला है, सेल तो देखो जी पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस टाइम डाउन हो चुकी है, और बाकी अब ये जो अगर और बढ़ा देंगे तो मैं तो ये कहूँगा जी सेल तो बिल्कुल खत्म नहीं मान के। सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। आज सावन का पहला सोमवार था। पूर्व दिल्ली के तमाम मंदिरों में जाकर भक्तों ने भोले बाबा पर जल अर्पण किया, जलाभिषेक किया। कई जगह रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और भोलेनाथ को मनाया गया। नमक चमक से पूजा की गई, उनको बेलपत्री चढ़ाई गई, पुष्प चढ़ाए गए और दुग्ध अभिषेक भी किया गया। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। भक्तों ने बारी बारी से आकर मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना की। पंडित जी का कहना है कि सावन का महीना बहुत पुनीत महीना होता है। श्रद्धालु भक्ति से आ रहे हैं और बम बम भोले के जयघोष मंदिर में हो रहे हैं। बारी बारी से आकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, आराधना की जा रही है। उनकी उपासना करने का बेहद शुभ दिन आज है और पूरे सावन भर भक्त भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं और उनका आशीष लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत, दिन के शुरुआती कहते हैं ना, प्रभु के नाम से लेकर शुरू की गई। आज व्रत भी रखा है,
बहुत सारे आप देख रहे हो मंदिर में सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और जो कहते हैं ना पूजा सामग्री, मैं तो स्पेशली हरिद्वार जाके जल लेके आया हूँ तो जल चढ़ा रहा हूँ। तो हर 15 दिन में हम जाते हैं। पंडित जी ने जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे सामग्री इकट्ठा करके, क्योंकि 2 साल बाद मौका मिला तो पूरे मन से जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी इकट्ठा करके लेके आए आज प्रभु के कहते हैं ना दर्शन करने चढ़ने में। माहौल इस बार तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है, सभी लोग खुश हैं क्योंकि 2 साल बाद मिला ऐसा हुए और कई सालों के बाद ऐसा माहौल के लिए लोग तरस रहे थे, लोग घरों में कैद थे। अब लोग आज़ादी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सब लोग कैद थे, एक दूसरे को छूने को, एक दूसरे से संपर्क में आने को लोग डर रहे थे। इस बार अब ऐसा कोई डर या कोई भय नहीं है। हाँ, तो शिव जी को बनाने के लिए आप भगवान शिव जी का कीर्तन कर सकते हैं, मंत्रों द्वारा अभिषेक करवा सकते हैं। सबसे बड़ा जो इस समय सबसे बड़ा मना रहे हैं शिव जी को, हम तो अभिषेक के द्वारा मना रहे हैं, मंत्रों के द्वारा। जैसा आपके सामने दिख रहा है कि मंदिर में प्रातः 6:15 बजे से इस प्रकार ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है और हम भी अब की बार ऐसे कन्फ्यूज हो रहे हैं जैसे कि शिवरात्रि आज ही मनानी जा रही हो और लोग आ रहे हैं, बड़े प्रेम से पूजा कर रहे हैं और अपने फल फूल दूध मिठाई लेके आ रहे हैं। भगवान शिव जी को जो है बड़े प्रेम से उनका पूजन कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और घंटियाँ सुबह से बज रही हैं और बड़ा आनंद के साथ आज ऐसा लग रहा है जैसे कि श्रावण का ये सोमवार जैसे कि शिवरात्रि मनाई जा रही हो। और हम लोग पूजा पाठ भी करा रहे हैं, जो भी कोई बोलता है उसके मंत्र से रुद्र अभिषेक भी करते हैं, आरती भी हो रही है और लोग भगवान को जो महादेव को प्रिय वस्तु हैं उनको अर्पण कर रहे हैं, जैसे भांग, धतूरा, फल फूल मिठाई, बेलपत्र आदि वस्तुओं से भगवान की जो है बड़े धूमधाम से जो है आगोश हो रहा है। इसमें श्रावण का सोमवार बड़ा पवित्र माना जाता है, विशेष करके ये पुत्र प्राप्ति के लिए, जो लड़कियां हैं कुंवारी उनके लिए पति प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए, दीर्घ आयु के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी कुंवारी कन्या सोमवार का व्रत प्रारंभ करती हैं, 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करती हैं, वो आज से कर रही हैं। ऐसे बहुत से लड़के भी हैं और घर के दंपत्ति भी हैं, महिलाएं भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने अलग अलग भाव लेकर के आ रहे हैं और पूजा में जो आकर के समर्पण कर रहे हैं महादेव को। शायद ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि 2-3 साल से लोग बंधे हुए थे, खुल के पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, तो उनके मन में बड़ी भड़ास थी कि किस प्रकार पूजा पाठ करें, कैसे भगवान को मनाएं। घर बैठे बैठे सब कर रहे थे, लेकिन मंदिर आने की अनुभूति एक अलग ही होती है क्योंकि खुला वातावरण मिलता है, सारे भगवानों के दर्शन होते हैं, फिर आस पड़ोस के लोग भी मिलते हैं, तो बड़ा सुंदर माहौल है, बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। महाकाल की पूजा बड़े धूमधाम से की जा रही है। तो सावन के दिन शुरू हो गए हैं, लोग कांवड़ लेने घरों से निकल गए हैं, लेकिन जो लोग कांवड़ लेने नहीं गए हैं और शिव जी की आराधना करना चाहते हैं वो आज के दिन यानी कि सावन के पहले सोमवार के दिन कुछ इस तरीके से शिव जी को मनाने मंदिर पहुंचे हैं। और क्योंकि कोविड का दौर जब चल रहा था तो उस दौरान लोग जो हैं वो फिजिकली ना तो किसी मूर्ति को छू पा रहे थे, ना घंटियों को छू पा रहे थे, ना ही मंदिर आकर पूजा अर्चना कर पा रहे थे। और वो पाबंदियां जब से हटी हैं तो माहौल कुछ खुशनुमा मंदिरों में नज़र आ रहा है, भीड़ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और सावन का तो महत्व है ही अपने आप में, लेकिन सावन का जो पहला सोमवार है उसका जो महत्व है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि शिव जी को मनाएं और अपनी इच्छा अनुसार जो फल की प्राप्ति है वो कर सकें। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट। पूर्व दिल्ली के मधु विहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल मधु विहार थाना इलाके में NH9 पर तेज रफ्तार मारुति ब्रेजा कार का संतुलन बिगड़ने से पलट गई। कार में 5 युवकों को सिविल डिफेंस कर्मी ने अस्पताल पहुंचाया जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए। सिविल डिफेंस कर्मी खुशी ने बताया कि 2 युवकों की हालत गंभीर है, जिन्हें सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बाकी 3 युवक खतरे से बाहर हैं। तो हमने देखा कि अक्षरधाम से गाजियाबाद को मारुति स्विफ्ट जा रही थी, ब्रेजा जा रही थी, जो कि पलट गई थी हाई स्पीड के चक्कर में, जिसमें 5 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़कों को चोट आई थी, निशांत और सिद्धार्थ को। और फिर हमने कहते हैं DDMA को कॉल करा, हमने दिल्ली पुलिस को कॉल करी और हमने जो है कैट को बुला के तुरंत उनको लाल बहादुर शास्त्री पे लेके गए, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाया, जिससे उनको फर्स्ट एड देके उनको उसी टाइम घर भेजा गया। बाकी जो भी उनका सामान था उसमें उनके आईफोन वगैरह वो सब हमारे साथियों ने निकाल के उनको दिया। इस बार सावन में कांवड़ियों की रौनक देखने को मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने भी कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद नजर आएगी। हमारी देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है और सावन में शिव भक्त बड़े ही जोर शोर से कांवड़ लेने जाते हैं। लेकिन कोरोना के बाद से ये पहली कांवड़ यात्रा है, जिसको लेकर हर कोई काफ़ी उत्साही दिखाई दे रहा है और जगह जगह कांवड़ शिविर बनकर तैयार भी हो गए हैं, ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कांवड़ियों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और 2 मेन जगहें हैं पूर्वी दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित होता है, और वो है गाजीपुर और महाराजपुर। पूर्वी दिल्ली में कुल 16 कैंप हैं और इसको लेकर जो कांवड़ के आयोजक हैं उनके साथ मीटिंग भी की गई है। उन्होंने आगे बताया कि कांवड़ियों के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इसमें एंट्री और एग्जिट में उनका नाम लिखा होगा। साथ ही अलग से ट्रैक भी बनाया गया है ताकि कांवड़ियों और ट्रैफिक को कोई भी दिक्कत ना हो। यातायात प्रभावित होने की जो मेन जगहें हैं जैसे कि गाजीपुर, आनंद विहार, अक्षरधाम, लक्ष्मी नगर और विकास मार्ग, इन जगहों पर सबसे ज्यादा ध्यान होता है। इस पर हमारी विशेष टीम लगाई जाएगी। दिल्ली के तौर पे हमारे 2 एंट्री पॉइंट्स मेजर बनते हैं, गाजीपुर का बॉर्डर है और महाराजपुर का बॉर्डर है। सो ये 2 हमारे मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे 3 मेन रूट्स हैं जिसके ऊपर हमने पूरे अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ड्रॉ किए हैं। एंट्री पॉइंट्स को लेते हुए और पूरे रूट को हमने कवर किया है। इसके अलावा हमारे कंटिजेंसी रूट्स भी बनाए गए हैं जस्ट इन केस अगर किसी भी तरह की ट्रैफिक ब्लॉकेड होती है या कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो हमने कंटिजेंसी अरेंजमेंट्स की भी इसमें प्रोविजनिंग की है। कांवड़ की किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है, इसको लेकर एडिशनल सीपी ट्रैफिक गीता रानी वर्मा ने बताया कि डीसीपी से लेकर कांस्टेबल तक की निगरानी में सारा काम होगा। इसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर दिखेंगे ताकि लोगों को ट्रैफिक की समस्या। हमारे पास जो कैंप्स गवर्नमेंट से अप्रूव होके आए हैं वो हैं 172 और 9 सिक्योरिटी कैंप हैं और उसके अलावा 157 जो है प्राइवेट कैंप हैं। टोटल 338 कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कांवड़ियों की सुविधा के लिए और उनके रुकने के लिए ना हो। साथ ही सीपी ट्रैफिक ने जानकारी दी कि 3 शिफ्टों में काम होगा। इस बार मचान से भी निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे और ड्रोन की भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके ऊपर वही कार्रवाई की जाएगी। मोहित शर्मा की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। कृष्णानगर डाकघर से करकड़ुमा मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पिछले लंबे समय से बदहाली का शिकार है। सड़क की जर्जर स्थिति से जो लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी सड़क को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। आए दिन लोगों की गाड़ियां पलट जाती हैं और लोग चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस सड़क के पास स्कूल भी है और हर रोज स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं। राहगीरों का कहना है ये सड़क पिछले काफी समय से खराब है और बारिश के समय में यहाँ स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। कई बार यहाँ पर कच्ची रोडियां भी डाली दी जाती हैं जिससे कि लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। दिक्कत तो हमारा एक्सल खराब हो गया, इस पर चल के 2 बार तो एक्सल डलवा चुका मैं डेली का आना जाना है। अच्छा। अब गड्ढे तो बाकी आप खुद ही देख रहे होगे, कहीं बनता ही नहीं है। बरसात के समय में तो पूरा पानी यहाँ से आता ही नहीं, मैं पानी भर जाता है, गाड़ियों में पानी भर जाता है हम, क्योंकि गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि अगर एक बार गड्ढे में चली गई गाड़ी फिर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि पानी के उससे हमें दिख नहीं पाता, महसूस नहीं हो पाता कि गड्ढा कितना गहरा है। एक बार अगर टायर डल गया उसमें फिर गाड़ी निकलने में दिक्कत हो जाती है। ब्रेक प्रॉपर नहीं लगते हैं और गिरने का डर बढ़ जाता है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की अगर बात की जाए तो हर सड़क में गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि इस पर पैदल चलना, गाड़ी चलाना बेहद ही मुश्किल है। बरसात के समय में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिलहाल हम मौजूद हैं करकड़ुमा के पास बनी हुई सड़क की, जो कि कृष्णानगर डाकघर से होकर के हेडगेवार हॉस्पिटल तक जाती है। पास में ही कई हॉस्पिटल्स हैं, साथ ही स्कूल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस पर गाड़ी चलाना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ पर रोडियाँ हैं जो फैली हुई हैं, गाड़ियाँ जब इस पर चलती हैं तो गाड़ियों के स्किड होने के बाद रोडियाँ आँखों में लगती हैं, लोगों को हादसे इसमें हो जाते हैं। और अगर ऐसे में कहीं अगर बरसात हो जाए तो बरसात का पानी इन गड्ढों में भर जाता है और बड़े हादसे को दावा देता है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। गवर्नमेंट को सड़क वगैरह अच्छे से बनानी चाहिए, उनका पैचिंग वगैरह जैसे इम्प्रूवमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें बराबर करनी चाहिए। अभी जब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे तब से तो ख़राब ही लग रही है मुझे, मतलब मेरे को 1.5 से 2 साल हो गया मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, सड़क ख़राब ही है। बरसात वगैरह पे गड्ढे नहीं दिखते और फिर उसमें अगर हमने टायर डाला, टायर ब्लास्ट होने का डर रहता है, उसके बाद गिरने का।
पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर से एक 19 साल का युवक 8 जुलाई से लापता है। युवक का नाम इंद्रजीत मुखिया है और पिता का नाम रामा सराय मुखिया है। लापता युवक के घर का पता घोड़ली गली नंबर 2 और मकान नंबर 242 में रहता था। साथ ही युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। युवक जब घर से लापता हुआ था तो उसने लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक कलर का पाजामा पहना हुआ था। युवक के परिजन उसे ढूंढने में लगे हुए हैं और कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इसका उम्र है उम्र कितना है? उम्र 18 साल और लड़का का नाम है इंद्रजीत मुखिया। 8 तारीख को लापता है। कहाँ से? लाल क्वार्टर से। ये लाल टी शर्ट है और काला लोवर है। लड़के का उम्र है 18 साल, दिमाग से थोड़ा कम है और हम रहते हैं गोंडली में कृष्णानगर। लाल माने टी शर्ट पहना है, काला है लोवर। थोड़ा सा जो है उसका दिमाग अपने गांव के सब जानता है। नाम गांव के सारा पता है। यहाँ पर आती है ना, वही पता उसका नहीं है। बदलते मौसम की वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कभी उमस भरी गर्मी तो कभी रिमझिम बारिश से बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। मॉनसून के इस मौसम में एक दिन बारिश हो रही है तो दूसरे दिन उमस हो जाती है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में बाहर का खाना ना खाएं, साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना है। जब मौसम एकदम से चेंज होता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी होता है या रूटीन में गर्मियों से बारिश में जाता है, तो इस टाइम पे वायरल कंडीशंस होने का, वायरल डिजीज होने का खतरा रहता है। या जैसे ही बारिश आती है, बारिश के दौरान हमें 2 चीज़ों का थोड़ा सा हम पे बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है। एक तो कई जगह पे गंदा पानी जो है पीने की वजह से लोगों को दस्त, हैजा इस तरह की तकलीफ़ हो जाती हैं और डायसेंट्री भी हो जाती है। कुछ जगह पे जब सीवर की लाइन और दूसरे वाली लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो हेपेटाइटिस ए होने का खतरा रहता है। पानी जो है साफ़ पीना चाहिए और बाहर जहाँ ओपन खाना है वो नहीं खाना चाहिए। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि किसी खाने पे मक्खियाँ या मच्छर घूम रहे हैं तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखिए, घर में मेडिसिन हम बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करते लेनी चाहिए। ऑल्दो जब फीवर की कोई कंडीशन है या हेडेक माइल्ड हो रहा है, कई बार हम एडवाइज कर देते हैं एक पैरास्टामोल वाला बहुत सिंपल सेक्स। टमाटर की कीमत में एक महीने में 60% तक की गिरावट आ गई है। लोकल मंडियों में एक महीने पहले तक 80 से 100 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अब 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। लेकिन हरी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी जारी है। सब्जियों के दाम घट नहीं रहे। लोगों का कहना है कि टमाटर सस्ता जरूर हुआ है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। सब्जियों के रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं। ऐसे में दिक्कत उन महिलाओं को आती है जो किचन का बजट बना कर रखती हैं और सब्जियां स्टोर भी ज्यादा दिन नहीं कर सकते हैं। लोगों ने आगे कहा कि सरकार को जनता की ओर ध्यान देना चाहिए, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। हरी सब्जियों का ये है कि अगर बारिश आती है तो महंगी हो जाती हैं और जब बारिश नहीं आती तो भी महंगी हो जाती हैं। फंसती बीच में सारी जनता ही है कि हरी सब्जियां इतनी महंगी होती जा रही हैं, बच्चे खाते भी नहीं हैं और बनाते हैं तो वो वेस्ट भी जाती है। दुख बहुत हो लगता है इस बात का। खाली एक टमाटर से तो सस्ते होने से काम नहीं चलेगा ना, सब्जियां भी तो सारी महंगी हुई पड़ी हैं। दोनों तरफ से जनता को मार पड़ती है, बारिश के होने से भी और ना होने से भी। जहाँ टमाटर एक तरफ कम हुआ, वहीं दूसरी ओर जो है सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन सब्जियों के दाम जो बढ़े हैं उसमें एक तो योगदान कुछ बरसात का भी है, क्योंकि बरसात होने की वजह से काफ़ी सब्जी जो है वो चौपट हो गई, फसल ही चौपट हो गई है। उस फसल के चौपट होने की वजह से नेचुरल है कि सब्जी जब उसकी किसी भी चीज़ की डिमांड जब बढ़ेगी और उसकी अगर आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो नेचुरल रेट तो उसके बढ़ेंगे ही। तो सब्जियों के भी रेट उसी हिसाब से बढ़ चुके हैं। हद तक हमें खुद भी संभल के चलना होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम महिलाएं जो हैं सब्जी का जितना लिमिटेड हमें यूज़ करना है, एक तो उसका प्रयोग करें और जितनी मात्रा हमें चाहिए हम उसी का प्रयोग करें, जिससे कि हम अपने बजट को बराबर ला सकें। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार स्थित हेडगेवार अस्पताल में 18 जुलाई को नई नर्सिंग यूनियन का शपथ समारोह किया गया। अस्पताल में नर्सिंग यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर सुधीर रूपजी, उपाध्यक्ष के तौर पर विजय मीणा, महासचिव मनीष प्रजापति, संयुक्त सचिव सुमन कोषाध्यक्ष अग्नि रागनी शाह ने शपथ ली। शपथ समारोह में ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सिंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट अनीता पवार मौजूद रहीं। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता नर्सिंग स्टाफ की सैलरी हो या फिर उनकी वीक में
कटने वाली सर्दी से लेकर नर्सिंग स्टाफ के तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा और अस्पताल को आने वाले दिनों में काफ़ी सहूलियत दी जाएगी, जिससे नर्सिंग स्टाफ की परेशानियां हल की जा सकें। नई यूनियन को संदेश यही देना चाहेंगे कि वो यूनिटी बना के रखे और अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करे और ऊपर स्टेट लेवल और हायर लेवल जो नेशनल लेवल है उनसे मिल के चले, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो, बस हमें उसे करने का तरीका आना चाहिए। और सभी अपने राइट्स के लिए क्या एक संगठन का निर्माण करते हैं और इन लोगों ने क्या उसी रास्ते पे चल के अपना संगठन बनाया है। और मैं अपनी इसी हमारे हेडगेवार यूनियन से आशा करता हूं कि भाई वो अपने पॉजिटिव व्यू में और अपने राइट्स के लिए भाई हमेशा नर्सिस के लिए मांग उठाएंगे और भाई उनके सभी भी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको भी हल करने के लिए जो अपने उनके बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स हैं पॉजिटिव वे में काम करेंगे। इतने के बाद सबसे पहला मुद्दा हमारा नर्सेज को संगठित करना है। अगर नर्सेज सब संगठित होंगी तो हमारे कुछ स्पेशल मुद्दे हैं, जैसे नर्सेज के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे हैं, नर्सेज के कुछ इंटरनल मुद्दे हैं, हमारे लोकल लेवल के MSCP के मुद्दे हैं, प्रमोशंस के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। यूनियन आई है वो कुछ मुद्दों को लेके आई है, जैसे कि हमारा कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली से लागू हो गया है, लेकिन धरातल पे अभी तक कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कमेटी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण करना, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम को लेके आना और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन को कराना, जो कि अभी फ़िलहाल में नहीं है। और हमारा यहाँ पर जो हमारे कंधे से कंधा मिला के जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ कार्य कर रहा है उनको ब्रेक दे दिया जा रहा है। उसके लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पटल पे है, लेकिन उसके रिजल्ट हमारी फेवर में आने बाकी है। हमारे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के जो मुद्दे हैं उनको पहले सबसे पहले सॉल्ट आउट करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक डे का है, रेगुलर का है, ये सारी चीज़ों को हम करेंगे। इनको सबसे पहले टेक आउट करके और सबको मतलब हाई लेवल तक आगे लाएंगे इनको। पहले हमें जितने भी एड हॉक पे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल उनका सॉर्ट आउट करना है सॉल्यूशन। ये हमारा मुद्दा काफ़ी सालों से रुक रहा है और हमें जिसको अब हमें इस साल में इसे क्लैरिफाई करके और एक फास्ट और हमें एक स्टीप स्टेप लेना है इसके लिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।